Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. मेरी 90s की प्लेलिस्ट पर आशीष आई मस्ट टेल यू यार कि तुम आई मीन आई बीन स्पीकिंग टू एक्टर्स ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स बिकॉज ये लॉकडाउन में हम सब जूम कॉल के मतलब यूज टू हो गए ना, और लोगों ने मुझसे कहा है कि रोहिणी कितना मुश्किल दौर था, वक्त था, ये वो काम बंद हो गया था, ये वो. बट लेट मी टेल यू, यू सीम टू बी द पर्सन, ओके, टच वुड, ओके, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया होगा इस पिछले 2-3 सालों में. सो लेट मी गिव यू दैट एंड से कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द शो. कैसे हो यार? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी. ये काम ना, ये सब मैं पहले लॉकडाउन से पहले चालू कर दिया था. वो बीच में इसका फुल स्टॉप टाइप लग गए थे. बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट फाइनली एवरीथिंग इज कमिंग आउट वन आफ्टर द अदर. तो हाँ, और वो भी धाड़ धाड़ करके आ रहे हैं ना, एक के बाद एक. I mean, I recently saw you in so many films. But tell me, अब जो Unpaused आने वाली है, okay, how excited are you about Unpaused? Because मतलब मेरा दोस्त है तुम्हारे साथ, साकिब सलीम, and I really liked it because ट्रेलर में बहुत सारी फिल्में हैं, छोटी छोटी फिल्में, but I like the track a lot because ऐसे लगता है कि ये कुछ अलग है, दो लौंडों की कहानी है जो एक unusual situation में फंस गए हैं. Is that right? तीसरा लौंडा भी है, उसका नाम सैम है, उस लड़के का. हाँ, 3 लड़के हैं जो एक अनयूजुअल सिचुएशन में फंस गए हैं, लॉकडाउन लग चुका है. और जिस तरीके से हमने इसको शूट किया ना, हमने एक रिमोट लोकेशन में शूट किया था और 3-4 दिन वहां पे शूट किया है. और हमारी शिफ्ट भी थोड़ी सी ज्यादा लंबी खिंच गई थी, मतलब हमने कुछ 20-22 घंटे लगातार शूट किया था. सो जो हाल आपको हमारे फिल्म में दिखेंगे वो हम एक्टरों के असल में हो गए थे. तो हम तीनों भूत बन गए थे उसे शूट करते करते वहां पे. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, जो मेरा FTI, मैं फिल्म स्कूल से हूँ, उसका मेरा बैचमेट ने डायरेक्ट किया इसको. सो वी स्टार्टेड अ करियर्स टुगेदर. इट वाज लाइक ऑलमोस्ट बैटिंग ऑन होम ग्राउंड, होम पिच पे बैटिंग हो रही थी. I recently saw you in Atrangi Re as well, and we're going to talk about that as well. सुई धागा से तुम्हारे फैंस होंगे या फिर TVF के यूनिवर्स से तुम्हारे फैंस होंगे, तो फैंस तो बहुत सारे हैं भैया, लेकिन तुम बड़े फैन हो 90s के. इसकी समझ मुझे आ गई जब मैंने तुम्हें भेजा 90s की प्लेलिस्ट में आने का इनविटेशन या न्योता, और तुमने जो लिस्ट भेजी मुझे, आई मीन रिस्पेक्ट बिकॉज जिस किसी के भी प्लेलिस्ट पर शुरुआत का गाना हो सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, एक तो गोविंदा फैन, और दूसरा मतलब ये 90s का लड़का है. तो मुझे पहले बताओ 90s में कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और ये फिल्म कब देखी थी? बिकॉज फिल्म है हीरो नंबर 1. 90s में सपना देख रहे थे कि एक्टर बन जाए और कोई ऐसे इंटरव्यू के लिए बुला ले. तो 90s तो खाली सपने थे हमारे कि हमें भी एक्टर बनना है. लाइक यू आर इन द 90s एंड यू कैन नॉट बी अ गोविंदा फैन. Thank you. एंड सातों जन्म इज लाइक बॉलीवुड. इसमें हर एक्टर का रेफरेंस दिया गया है. लाइक सो इट इज सच अ बॉलीवुड सॉन्ग. एंड छोटे थे एंड लाइक बड़े पर्दे पे जब देखते थे, व्हेन यू सी एन इमेज व्हिच इज अबाउट 10-12 साइज बड़ा करके आप देखते हो, तो आपके सबकॉन्शियस में इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता है वो. बिल्कुल. तो अभी देखो, आप तो पढ़ लिख के थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे, लेकिन फितरतन है 90s ही. क्या बात है. सर, I love that song because जो तू होती डिंपल कपाड़िया, हम भी तो काका होते तेरी. I love it. Oh यार गोविंदा, मैं हमेशा कहती हूँ अपने शो पर that when I was growing up, and because I'm a girl, लोगों को लगता होगा कि यार when I was growing up in the 90s, I wanted to be Karisma Kapoor or I want to be somebody else. I wanted to be Govinda. In fact मेरे कपड़े अभी भी देखो गोविंदा स्टाइल के ही है, बिकॉज गोविंदा जैसा कोई नहीं बॉस. क्या व्हाट वाज योर थिंग अबाउट गोविंदा? व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट हिम? बताओ. No, Govinda, whatever Govinda used to do, you cannot teach that. I'm an actor, I have learned acting, but whatever जो भी गोविंदा करते थे ना, वो इतना रूहानी होता था ना. उनका डांस भी, it's not like a very choreographed classical moves. वो दिल से नाच रहे होते थे. उनकी जो कॉमिक टाइमिंग हुआ करती थी, लोगों ने उसको रिक्रिएट कर करके करियर बना लिया अपने आगे. बिल्कुल. Like he was so good. The way he used to handle comedy, the way he used to dance. If he could achieve 10% of what he could do, मतलब आपके नैया पार होगी. He was so good. आशीष वर्मा मेरे साथ हैं. हाल ही में आशीष को मैंने देखा इन अतरंगी रे, एंड मेरा आशीष का जोक चल रहा है कि आशीष ने सबसे ज्यादा काम लॉकडाउन में किया है, बिकॉज ऐसी आजकल पिक्चर नहीं बन सकती सर आशीष वर्मा के बगैर. आपको पता है ये इंडस्ट्री में बातें हो रही है ऐसे.
Thank you very much. It was a fabulous role in Atrangi Re. I want to know what it is like to be Dhanush's best friend, यार. मतलब तुम्हारे लिए क्या था वो? How is it? Like Dhanush is one of the finest actors जो हिंदुस्तान में अभी एग्जिस्ट करते हैं, मेरा ऐसा मानना है. मेरा अकेले का ऐसा मानना नहीं है, बहुतों का ऐसा मानना है. वो इतने फाइन एक्टर हैं. तो मैं धनुष से पहली बार सेट पे ही मिला था बिकॉज वो बिजी थे, तो ज्यादा वर्कशॉपिंग नहीं हो पाया उनके साथ. अब मेरे को उनके बेस्ट फ्रेंड का रोल करना है. मैं उनसे पहले कभी मिला नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ फैन बॉय. तो हम बनारस में शूट कर रहे थे. वहां पे ना बहुत धीरे धीरे बारिश होने लग गई थी और बहुत ठंड पड़ गई थी. तो मैं वहां पे कोने में ना एक आग जला के ठिठुर रहा था और धनुष मुझे देख रहे थे, ये बेचारे को ठंड लग रही है कुछ ज्यादा ही जरूरत से. धनुष सडनली आया और धनुष ने ना कंबल ओढ़ा हुआ था. उसने बोला कि हे आशीष कम हियर, और धनुष ने अपना कंबल मुझे उड़ा दिया और हम दोनों एक कंबल में एक साथ ओढ़ के बैठे रहे, यू नो. एंड दैट्स हाउ ही ब्रोक आइस. और उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरी केमिस्ट्री बन गई. वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. और उसके बाद एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी. एंड दैट वाज क्वाइट ग्रेशियस ऑफ हिम, उन्होंने जो ऐसा किया. Ashish, you told me that you wanted to be an actor since you जब से होश संभाले, and I think that's the mark of a true actor, right? I see your trajectory in the movies as someone who just wants to do some good work. आपको you're not here because you want to be the hero, per se. And what's great is with the OTT and with the world of cinema these days, ये जो जिसको हम एक टाइम पर कैरेक्टर एक्टर्स बुलाया करते थे, okay, what people forget is they are also human beings. They also have backstories. They also have a huge role to play in the plot. You think कि इस ऐसे रोल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बारीकी, थोड़ी सी रिफाइनमेंट एटलीस्ट राइटिंग के लेवल पर आने लगी है for someone like you? Do you think you're satisfied with the sort of writing that there is? तो देखो चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं because especially with the coming of the OTT medium, जो कहानी आप पहले 2 घंटे में बताया करते थे, अब आपके पास उसको बताने के लिए 8 घंटे हैं. तो हर कैरेक्टर एक जिंदा कैरेक्टर बनने लग गया है. ऑल द कैरेक्टर्स आर फ्लेश्ड आउट. इवन फॉर अतरंगी टेक्निकली इज हीरोज फ्रेंड, लेकिन उसका अपना एक जीवन है. मतलब हीरो का दोस्त पहले खाली टपली खाने के लिए होता था. yes. कि हीरो को बड़ा दिखाना है तो किसी को छोटा दिखा दो तो हीरो अपने आप आपका हीरो लगने लगेगा. लेकिन आनंद सर की फिल्मों में और हिमांशु की राइटिंग में ऐसा कभी है ही नहीं. लाइक एवरी कैरेक्टर इज देयर फॉर अ रीजन. या तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं या फिर वो कहानी के रस को एनहांस करते हैं. वो होने के लिए नहीं होते कि हमें 100 पन्ने पूरे करने हैं तो चलो 40वें पन्ने में मेन चीज चालू हो रही है, पहले के 30 पन्नों में कुछ ना कुछ लिख के डाल दो. इट्स बियॉन्ड दैट. सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी लाइक आई गॉट टू प्ले Madhusudan in Anand sir's film. And plus even like the kind of writing which has evolved, it has been evolving with time. Like अब हमको इतना एक्सेस हो गया ग्लोबल कंटेंट के साथ की तरफ कि now we're competing with the world, so we cannot lag behind. इस बात में मैं हमेशा I go back to the 90s because 90s का कहीं ना कहीं people will say कि हीरो का दोस्त क्यों होता था टपली खाने के लिए. But if you look at it, अगर जो अच्छे शोज हुआ करते थे, जैसे कि आपको नुक्कड़ याद है, नुक्कड़ में कोई लीड रोल का था नहीं, अगर आपको याद होगा. नुक्कड़ it was an ensemble of characters and each of them was so good. मुझे हम 5 याद है for example, मुझे रजनी याद है. हर कोई were written with a little bit more, थोड़े से प्यार के साथ, थोड़े से मोहब्बत के साथ. But we'll talk a little bit more about this. फिलहाल के लिए of course you're on मेरी 90s की playlist आशीष वर्मा. आशीष, the joke about you is that आजकल लोग तुम्हारे बगैर पिक्चर नहीं बनाते and may it be that way because you're such a good actor. Good job. But we're talking about the 90s. यार अगर आंखें बंद करके एक गाना अभी के अभी रेडियो पर सुनाना होता तो वो कौन सा गाना होता, बताओ. तो 90s अगर आंखें बंद करे तो मैं शाहरुख खान. यस. मुझे शाहरुख खान साहब दिख रहे हैं. हाँ जी. मुझको एक बाइक दिख रही है. हाँ जी. और वो बाइक चला रहे हैं सड़कों पे और बाजू में दीपक तिजोरी गाड़ी में भी ड्राइव करते करते साथ में जा रहे हैं. दीवाना. कभी कभी ना से अमेजिंग. दीवाना दिल दीवाना. ओ माय गॉड, दीपक तिजोरी की बात की तुमने. लव इट, एब्सोल्युटली लव इट. अच्छा, ये गाना क्यों पसंद है? अरे मतलब इट्स सच लार्जर देन लाइफ सॉन्ग. मतलब शाहरुख खान इज द किंग ऑफ रोमांस. ही कैन रोमांस अ चेयर एंड ब्रिंग इट अलाइव. तो जिस तरीके से शाहरुख खान उधर वहां पे बैंड चल रहा है पीछे एंड द वे ही इज, कभी गुलाटियां खा रहे हैं, कभी बाइक पे नाच रहे हैं, ही इज गोइंग ऑल आउट. So that is the truest expression of love. In fact, जब मैं फिल्म स्कूल में पढ़ता था तो मैंने भी एक बाइक ले ली थी. दोस्त की उठा ली कि मैं भी ये स्टंट करूंगा. बट क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ तो आप शायद नोटिस ना कर पाए, मैं थोड़ा हाइट में छोटा हूँ तो मेरे पाँव पहुंचे नहीं नीचे.
तो मैंने बाइक चला तो ली, जब रोकने की बारी आई तो मेरे पाँव नहीं पहुंच रहे थे, तो उसके बाद मैंने अबैंडन कर दिया वो स्टंट। वो गाना याद आ गया, आजकल पाँव जमीन पर नहीं जी चलते मेरे। मेरे कभी नहीं टिकते, बाइकों पे तो मेरे टिकते नहीं। ओह माय गॉड, अतरंगी रे का एक गाना है जो मुझे बेहद पसंद है, व्हिच इज हाय चकाचक, एंड रहमान सर का म्यूजिक है। रहमान सर का जब एल्बम ड्रॉप होता है ना, तो मेरे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। मतलब रहमान ने एल्बम दिया यार, चलो पूरा एल्बम, तो मैं पूरा एल्बम सुनती हूँ। इट्स लाइक अ सेरेमनी, इट्स लाइक अ रिचुअल। उस 1 घंटे में और कुछ नहीं करूंगी, प्रेप करूंगी, किसी अच्छी जगह पर जाऊंगी। सो नॉर्मली आई गो टू द बीच। Talk to me about your Rahman connection, because it must feel great to be in a movie जहाँ पर रहमान सर का म्यूजिक हो with अतरंगी रे, right? I'm really blessed to be a part of A.R. रहमान म्यूजिकल। जब मेरे को पता लगा कि रहमान सर म्यूजिक दे रहे हैं हमारी फिल्म का, और उसमें कुछ गानों में मैं नाचता हुआ भी पाया जाऊंगा, मतलब ये तो एक सपना पूरा होना जैसा था कि रहमान सर, बिकॉज लाइक ही सिंगल हैंडेडली हैज शेप्ड अ जनरेशन, मिस्टर ए आर रहमान। हमारी जनरेशन 90 में मतलब पूरा साउंड, ऐसी साउंड्स सुनी नहीं थी पहले कभी। मतलब द थिंग विद रहमान सर, जब सबसे पहला द फर्स्ट मेमोरी ऑफ रहमान इज उनका वंदे मातरम जो आया था। ओहो, वंदे मातरम का एक वीडियो आया था, दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ रहमान। और तब सुना ये कौन है ये आदमी, मतलब who is this guy? I got introduced to him probably late. He was doing stuff way before than that. फिर उनकी तू ही रे, रोजा, सारे गाने दिल से was next level। बिल्कुल चाहे वो आप छैया छैया पकड़ ले, लेकिन द गाना which stays with me is the title track दिल से। और इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल विद ऑल द विजुअलाइजेशन, संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी है, इट इज सो ब्यूटीफुली शॉट। और अगेन आपके सामने शाहरुख खान साहब खड़े हुए हैं। yes तो yes and I हाँ, think it was a जब वो beautiful ऐसे करते हैं और जब आता है पत्ते पतझड़ के, मतलब मैं 90s के हर बच्चे ने शीशे के आगे किया होगा, और मजा ले किसी से एक पत्ता भी हिल गया हो, वो खाली शाहरुख खान साहब मिला सकते हैं। oh my god, absolutely. What's the last song on your playlist, Ashish? What song would you want to end with? This is the last song, but it starts with Pehla. अच्छा, It's Pehla Nasha. It पहला has to be that. ओ हो It has. द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग एवर। लेकिन ये तुम्हारा रोमांस हुआ था उस टाइम पे, क्रश हुआ था किसी पे, या फिर गाना, मतलब गाने पे क्रश था? नहीं, तब तो बहुत छोटे थे जब ये गाना आया था, लेकिन वो गाना, वो फिल्म इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म मेड इन द कंट्री मेरे लिए। दैट्स ट्रू। जहाँ पे, एंड दैट वाज अ फर्स्ट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फराह खान वाज एन एक्सीडेंटल कोरियोग्राफर इन दैट। या शी गॉट टू कोरियोग्राफ दैट सॉन्ग। बिल्कुल। और इतना फ्री स्टाइल डांसिंग था उसके अंदर। एंड प्लस what do I remember of that song? I पूजा remember बेदी, Amir Khan, Aisha पूजा Zara. बेदी, Oh, पूजा बेदी Pooja Bedi became the crush of the nation. नेशनल। उस song में that skirt moment when that happened. बिल्कुल हाय तौबा। So यार, कितनों का वहां पे उन्होंने फन घायल क्वेश्चन, किया। तुमने इतने बड़े 90s के फैन हो, मुझे बताओ किसी के साथ जिनके साथ तुमने काम किया हो पिछले 5 सालों में, जो जिन पे हु यू सॉ ऑन द बिग स्क्रीन ग्रोइंग अप, ऐसा एक मोमेंट हुआ है अब तक तुम्हारे साथ? अक्षय कुमार, रतरंगी रे। एग्जैक्टली। अरे मेरे को तो लाइक सेट पे पहला बार ऐसा हुआ था कि आई लव टू कुक। मैं ना खाना बना रहा था, अच्छा, तो मैं खाना बना रहा था सेट पे कि बोर हो गया था, मेरा ऑफ डे था, और अचानक पहली बार सुना अक्षय कुमार सेट पे आ गए हैं। मैं खाना बना रहा हूँ, पीछे एक हाथ आता है मेरे कंधे पे, रखता है, बेटे क्या कर रहा है? और मैं मुड़ता हूँ तो अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार को जब भी मैं देखता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि मैं उनके इधर कहीं खत्म हो जाता हूँ। तो मैंने कहा, अरे सर, कि बेटे तू खाना भी बनाता है तू? मैंने कहा, सर मैं खाना बनाता हूँ। कह रहा, जो भी बना रहा है मेरे लिए भी बना दे। एंड आई थॉट दैट ही वुड बी ऑन अ डाइट, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। ही एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। क्या उन्होंने बनाया? इतना खाया। हाँ, तुमने बनाया मैं क्या? दाल बनाए थे, छोले भटूरे थे, सब बन रहा था। वाह वाह वाह। सर ने वहां पे 3 भटूरे खाए, वहां से कमला नगर से भी मंगाए गए थे। एंड येट ही वुड वर्क आउट एंड ही वुड बी फिट। सो अक्षय कुमार सर के साथ था, अरे यार ये सामने सही में अक्षय कुमार खड़े हैं। तो वो वाला मोमेंट एकदम पिंचिंग वाला मोमेंट था। ही इज लाइक अ चाइल्ड, मतलब व्हेन ही इज ऑन कैमरा, नो, ग्रेट गिव एंड टेक, ग्रेट।
That's amazing. That's amazing. Actually, I'm very excited about what you're going to do next. Unpause के बाद क्या आ रहा है? Because it's not कि क्या कर रहे हो, because कर तो तुम रहे हो, लेकिन रिलीज कौन सी होगी तुम्हें पता है क्या? जो होता दिख रहा है अभी, एक अनटाइटल्ड शो है, होमी अदाजानिया उसको डायरेक्ट कर रहे हैं. अरे वाह, अभी बस इतना ही पता है. इतना ही पता है. But I just want to say that it's been a pleasure watching you. You know, thank you for giving us so much entertainment. खास करके इस दौर में, जैसे कि हम 90s की बात करते हैं, 10-20 साल बाद लोग इस पैंडेमिक की बात करेंगे और लोग कहेंगे कि उस पैंडेमिक में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था, जो हमारे घर में थे टेलीविजन स्क्रीन के जरिए, एंड यू हैव बीन ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द वर्क एंड फॉर गिविंग अस द अमेजिंग शोज, गिविंग अस द अमेजिंग फिल्म्स. आई डू वांट टू से आई होप यू गेट many opportunities to shine. बहुत कम लोग एक्टर के तौर पे ये बात समझ सकते हैं कि a good actor doesn't care about the length of the part. He always looks at how he can make that part his and better. And I think that you've always been that sort of an actor. So I really wish that you get great work. Yeah, that's about it. Thank you very much for those kind words. And I really mean it. I'm not using thank you loosely. Yeah. Thank you. And I'm glad like whatever that we have been doing has been translating well, और audience तक वो पहुंच रहा है, and we're getting the love back. Yeah. So looking forward to more Ashish Verma. For right now, we're going to end Meri 90s ki playlist with some Pehla Nasha. Don't forget, guys, Ashish is on Twitter, Instagram पर as Ashish S. Verma. Do follow him. He's on Twitter as Ashish S. Verma. Twitter as well. Fantastic. So do follow him and send him a message. अगर आपको इनकी 90s की playlist पसंद आई, then definitely send him a message. Radio Nasha.